हेलो वर्गर्स, वेलकम टू गुरु हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं सेकंड वीक ऑफ जुलाई। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, the moon, the oak king, the sun, and the wild hunt। ओके वर्गोस, टाइम है दिमाग से काम लेने का। ओके यहाँ पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको एडवाइस कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन को खराब कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। द मून के साथ आपको ये ध्यान में देना होगा कि कौन एक्चुअली में आपके वेल विशर्स है, कौन आपके सपोर्टर्स है और कौन आपके एनिमीज हैं। सरफेस के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। जो आपके लोग हैं वो आपसे जो कनेक्टेड लोग हैं वो आपके वेल विशर आपको सरफेस पे लग सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या वो एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या ऑब्स्टेकल बन रहे हैं। डायरेक्टली ये लोग आपसे कुछ नहीं कह रहे, मजाक मजाक में कुछ ना कुछ आपसे कह देंगे जिससे कि आपको लगे कि आप सही पाथ पे नहीं है या सही पर्सन के साथ नहीं है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको कॉन्टिन्यूसली इन लोगों के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि आप हर तरीके से अपने पार्टनर को डिफेंड कर रहे हैं या अपनी चॉइसेस को डिफेंड कर रहे हैं। आपको पता है आप किसको ट्रस्ट करते हैं एक्सक्यूज मी, और अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, बट आप जो कुछ भी कहें कोई ना कोई इश्यू दोबारा निकाला जा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम दोबारा निकाला जा रही है ताकि आप इस पर्सन को छोड़ दें। बट आई डोंट थिंक आप ऐसा करने वाले हैं वर्गो। आप वाइज हैं। शायद कुछ लोग आपके रिलेशनशिप से जेलस भी हैं, उनका रिलेशनशिप आपके जितना लविंग और स्ट्रांग नहीं है शायद, या फिर आपके पार्टनर जैसा उनका पार्टनर नहीं है और इसीलिए वो आपके पार्टनर के बारे में नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हैं। वो रोड ब्लॉक बनना चाहते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, पर मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी ये जानते हैं। द ओक किंग के साथ आप बहुत वाइज हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है। द सन तक आप कैसे पहुंचेंगे, आपके लाइफ में कौन सी चीज जरूरी है हैप्पीनेस के लिए, वार्मथ के लिए और खुश रहने के लिए। आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, बट क्या आप करेंगे। द वाइल्ड हंट के कार्ड के साथ जैसे ही आप कोई एक्शन लेते हैं चीजें एकदम से चेंज हो जाएंगी। ओके यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चेंजेस पॉजिटिव होंगे आपके केस में। ये कार्ड अपराइट है, ये वैसे चेंजेस है जैसा आप चाहते हैं, पर आपको एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, आपको बोल्ड होना पड़ेगा और इस सिचुएशन में आपको कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। शायद आप किसी न किसी वजह से पीछे इसलिए हट रहे हैं क्योंकि आपके आसपास के सब लोग कन्विंस्ड नहीं हैं, जिसे आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सबको कभी भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, ये तो आप जानते ही होंगे। सो ये टाइम है अपने बारे में सोचने का वर्गो, एंड ये जानने का कि कौन आपकी लाइफ में खुशियां लेके आ सकता है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सही है कौन गलत। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2 of chalices, Four of chalices, Eight of Pentacles, Ten of Wands, Nine of Pentacles. 2 of Chalices के साथ आई थिंक आपको एक बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है और सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. आप यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप फिर से एक साथ होंगे. इसके अलावा यहाँ 4 ऑफ चैलिसेस है. 4 ऑफ चैलिसेस के साथ वो चीज़ें आपको ऑफर होंगी जो आप मिस कर रहे थे. मे बी शायद आपको इस पर्सन से कुछ कंप्लेंट्स हो, इस पर्सन ने आपकी हर बात मानी हो, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है जो ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे. आप एक स्टेप लेंगे तो ये पर्सन भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा. हो सकता है कि आपको वो चीजें मिल जाए जो आप चाह रहे थे. 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक आपको अपने वर्क पे फोकस करने की जरूरत है. ये पर्सन भी अपने वर्क पे फोकस्ड है क्योंकि शायद ये आपके इंडिपेंडेंट होने से रिलेटेड है. ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है. 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप किसी चीज का बोझ ढो रहे हैं. शायद आप दूसरों पे डिपेंडेंट है, दूसरों के ओपिनियन को आपको सुनना पड़ रहा है, दूसरों की बातों को आपको वैल्यू देनी पड़ रही है. क्योंकि शायद अभी आप 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पूरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है या आपके पार्टनर डिपेंडेंट है और आप दोनों को इस फील्ड में इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है. ओके, ये आपको हेल्प करेगा. 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप दोनों के अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है. आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो रियलिटी में होगा. आपको स्ट्रांग रहने की और पॉजिटिव रहने की जरूरत है. आप वो चीजें भी कर सकते हैं जो आपको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, आउट ऑफ रीच है. तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें. चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Get grounded, empaths, highly sensitive, connect with nature. So आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव है इस वक्त. आपकी फीलिंग्स आपको बहुत ट्रिगर कर सकती है. आपको किसी की भी बात का बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है और कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी अफेक्ट कर सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी एनर्जीज को चैनल करें, अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में लगाएं. नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए. नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ेगा और आप सही तरीके से अपनी लाइफ को डायरेक्ट कर पाएंगे, अपनी एनर्जीज को डायरेक्ट कर पाएंगे. तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के 2nd वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.